एक समय की बात है। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक भूतनी रहती थी। वो एक बेहद निर्दयी भूतनी थी। उस रास्ते से जो भी गुजरता उस पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन दो मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं और सोचते हैं कि कुछ देर रुककर साथ लाया भोजन कर लें। वो अपना खाना निकालकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए, बताओ तो तुम क्या लाए हो? पूरा जंगल घी की सुगंध से महक रहा है। वेंकटपुर में जो पुलैया की दुकान है ना, उसके यहाँ के लड्डू लाया हूँ। पुलैया शुद्ध घी की मिठाइयाँ बनाता है। आसपास सभी जगह उसकी दुकान की मिठाइयों की बड़ी मांग है। इस तरह उसने मिठाइयों की तारीफ में पुल बांध दिए। ऊपर उस पेड़ पर रहने वाली शैतान को उस घी की खुशबू आ गई और वो भूतनी बड़ी खाऊ थी। तुरंत वो भूतनी उन दोनों पर कूद पड़ी। उसे देखकर उन्होंने वो मिठाई वहीं छोड़ दी और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। उस भूतनी ने सारी मिठाइयां गप कर ली और उसे भी पुलैया की मिठाइयां बहुत पसंद आई। तुरंत वो भूतनी वेंकटपुर पहुंच गई और पुलैया के घर की एक टांड पर बैठ गई। पुलैया और उसकी पत्नी शांता सुबह सुबह उठकर मिठाई बनाने का काम शुरू कर देते थे। सोमू उनकी एक ही औलाद था और वो 10 साल का हो गया था। वो बड़ा चंचल लड़का था। उस दिन वो भूतनी पुलैया और उसकी पत्नी के पास आई और बोली, मुझे तुम्हारे हाथों की बनी मिठाई किस्मत से खाने को मिल गई। बहुत ही जायकेदार है। अब से मुझे तुम्हारी सारी मिठाइयाँ चाहिए जो तुम रोज बनाते हो। उस भूतनी को देखकर वो लोग डर गए और पुलैया बोला, अगर हम जो बनाएंगे वो सारी मिठाई तुम खा जाओगी तो हम अपना जीवन कैसे बसर करेंगे भला? हमारी दुकान कैसे चलेगी? देखो, मैं कोई भली भूतनी नहीं हूँ। मैं एक खाऊ भूतनी हूँ। अगर मैंने जो मांगा तुमने नहीं दिया ना, तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। ये कहते हुए वो उनके 10 साल के बेटे सोमू को मारने आगे बढ़ी। तुरंत पुलैया बोला, नहीं, उसे नहीं मारना। हम तुम जो मिठाई कहोगी बनाएंगे और तुम्हें दे देंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी उस भूतनी से प्रार्थना करने के बाद उसकी पसंद की सारी मिठाइयाँ बनाने लगे। लेकिन उस भूतनी ने तो उनके घर पर अपना डेरा ही जमा लिया। उसने सोमू को उठाकर अपने साथ टांड पर बिठा लिया था और उन दोनों को उसे मार देने की धमकी देती रहती थी। इस डर से कि उनकी इकलौती औलाद को कहीं वो कुछ कर ना दे, दोनों डरे सहमे तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर उसे खिला रहे थे। उस भूतनी का पेट ही नहीं भरता था। ग्रामीण पुलैया के घर आकर पूछने लगे, पुलैया, तुम अपनी मिठाई की दुकान क्यों नहीं खोल रहे हो? लेकिन पुलैया उन्हें सच नहीं बता पा रहा था और कहता, मुझे इन दिनों तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए कुछ दिन आराम कर रहा हूँ और दुकान नहीं खोल रहा। पुलैया, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। हर एक मिठाई जो तुम बनाते हो बहुत ही लजीज होती है, लेकिन मुझे उन्हें अकेले खाने में मजा नहीं आ रहा। मैं जंगल जाकर हमारे भूतों के सरदार को लेकर आऊंगी और अपने सरदार से तुम्हारी मिठाइयों को चखने के लिए कहूंगी। फिर वो मेरी पसंद की दाद देगी। पुलैया डरा हुआ था कि अगर उसने कुछ कहा तो भूतनी उसके बच्चे को मार डालेगी। यही सोचकर वो चुप रह गया। फिर भूतनी जंगल गई और अपनी सरदारनी को पुलैया के घर लेकर आई। भूतों की सरदारनी ने पुलैया की बनाई मिठाइयाँ खाई और बहुत खुश हुई। शाम में पुलैया भूतनियों के सरदार के पास गया और बोला, आप भूतनी की सरदारनी हैं। भूतनियों के बीच जो भी समस्याएं आती हैं आप उन्हें हल करती हैं। ये भूतनी मुझे डराती है और मेरे हाथ की बनाई सारी मिठाई खा जाती है। मैं अपने परिवार को कैसे पालूं? और कुछ कहूं तो मेरे बेटे को मार डालने की धमकी देती है। मैं एक मुकाबला रखूंगी। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। घर के पीछे पत्थरों का एक ढेर लगा है, वहां जाओ और उस थैले में एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर रखो। अपने बेटे से कहो कि वो इसमें से बिना देखे पत्थर निकाले। तुम जीत जाओगे अगर उसने सफेद पत्थर निकाला। फिर ये खाऊ भूतनी तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी। और अगर तुम्हारे बेटे ने काला पत्थर निकाला तो तुम्हें इस भूतनी को पूरी जिंदगी मिठाई खिलानी होगी। तुरंत उस खाऊ भूतनी ने पुलैया को धोखा देने की सोची और झट से उठाकर उस थैले में दोनों काले पत्थर डाल दिए और सोचने लगी, सोमू दोनों में से कोई भी पत्थर उठाए वो काला ही निकलेगा और पुलैया शर्त हार जाएगा। फिर मैं जितना और जब तक चाहूंगी मिठाई खाऊंगी।
लेकिन सोमू ने भूतनी को ये करते देख लिया था और कुछ देर सोचा। फिर उसने थैले में से एक पत्थर निकालकर कोई देख ना पाए इसलिए बड़ी फुर्ती से नीचे फेंक दिया। वो पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। ओहो, मैंने जो पत्थर उठाया था वो नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम उस दूसरे पत्थर को देखें जो थैले में है तो पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था, है ना? ये सुनकर खाऊ भूतनी को झटका लगा। जब उन्होंने उस दूसरे पत्थर को थैले से निकाला तो वो काला निकला और भूतनी शर्त हार गई। तुमने इतने दिन मेरे परिवार पर इतने अत्याचार किए, लेकिन तुम्हें मेरे घर में रहकर मेरी गुलामी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज के बाद कभी किसी को नहीं सताना। इस तरह पुलैया ने उस खाऊ भूतनी से छुटकारा पा लिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि उनके बेटे की समझदारी से वो इस शर्त में भूतनी से जीतने में कामयाब रहे। एक समय की बात है, देवगुरु नाम के एक विद्वान ने विदर्भ राज्य में एक गुरुकुल आश्रम स्थापित किया और बहुत सारे छात्रों को शास्त्रों की शिक्षा देने लगे। एक दिन देवगुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, शिष्यों, अगली पूर्णिमा मेरा जन्मदिन है। ये मेरा 60वां जन्मदिन है, इसीलिए मैं सभी को आमंत्रित करके अपना जन्मदिन भव्य रूप में मनाना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। कुछ शिष्य सामने आए और बोले, गुरुजी, आपने हमें अच्छी शिक्षा दी है और अच्छा व्यवहार सिखाया है। बदले में हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दें तो हम अपने घर जाएं, अपने माता पिता से कुछ धन देने के लिए कहें, फिर वो धन हम आपको दे देंगे। अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे माता पिता मेरे लिए गलत ना सोचेंगे। उन्हें मेरा जन्मदिन मनाना सही नहीं भी लग सकता है, इसीलिए ये उपाय मुझे पसंद नहीं आया। ये सुनकर शिष्यों को समझ नहीं आया कि क्या करें और सब इकट्ठे बोले, गुरुजी, फिर हमें क्या करना चाहिए? कृपया करके बताइए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। देवगुरु कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए धन तो तुम लोगों को लाना ही चाहिए, लेकिन माता पिता से पैसे मांगने की बजाय अपने घर से पैसा चोरी करके लाओ। गुरु की ये बात सुनकर बच्चों ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने अपने घर पैसे लाने चले गए। फिर वो चुराए हुए पैसे लेकर आए और एक एक करके अपने गुरु को देने लगे। देवगुरु मुस्कुरा दिए और उनसे वो पैसे ले लिए। जबकि सभी शिष्यों ने चुराया हुआ पैसा देवगुरु को दे दिया था, संदीप नाम का एक शिष्य खाली हाथ आया था। संदीप के पिता अरबपति थे, लेकिन फिर भी वो कोई धन नहीं लाया था। इससे देवगुरु क्रोधित होकर बोले, क्यों संदीप, तुमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी? तुम पैसा क्यों नहीं लेकर आए? संदीप बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। फिर देवगुरु जोर से चिल्लाए, तो तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? गुरुजी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके कहने पर मैंने पैसे नहीं चुराए और आपको नहीं दिए। कई बार आपने हमें सिखाया कि चोरी करना एक बड़ा अपराध है, लेकिन अब आपने हमसे पैसे चुराकर आपको देने के लिए कहा। मुझे लगा कि ये सही नहीं है, मैं पैसे नहीं चुरा सका। इसका मतलब तुम मेरा जन्मदिन मनाना नहीं चाहते, इसीलिए तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा आशय ये नहीं था। अगर किसी ने मुझे चोरी करते देख लिया तो सब लोग आप पर आरोप लगाएंगे। आपकी बदनामी होगी कि आप एक ठग हैं जो अपने शिष्यों को चोर बना रहे हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी गुरुजी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और वो पैसा लाकर आपको दूंगा। इस तरह संदीप ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। ये सुनकर देवगुरु बड़े खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, मेरे उत्तराधिकारी भी। तुमने न सिर्फ मेरे दिए सबक को समझा है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार में ढाला भी है। फिर उन्होंने बाकी शिष्यों से कहा, जो परीक्षा मैंने तुम सबकी ली थी उसमें संदीप उत्तीर्ण हुआ। मेरे जन्मदिन का झूठ बोलकर मैं एक सच्चा शिष्य चुनना चाहता था। मैंने तो अपना जन्मदिन आज तक नहीं मनाया। अब जाओ और अपने माता पिता को बताओ कि क्या हुआ और ये धन उन्हें वापस करो। चाहे कोई भी कहे, चोरी कभी नहीं करना। जिस गुरु ने तुम्हें जीवन के सबक सिखाए हैं उसे लोगों के सामने एक ठग नहीं बताना।
देवगुरु की बात सुनकर उन सारे शिष्यों ने शर्मिंदा होकर अपने सिर झुका लिए। तुम सबने अपने गुरु की आज्ञा मानने की सोची, लेकिन उसके अलावा किसी भी बात पर विचार नहीं किया। चाहे कोई कुछ कहे, तुम्हें धर्म का रास्ता अपनाना है और अच्छे काम करने हैं। इस तरह देवगुरु ने उन्हें जीवन का एक और सबक दिया।